Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन का पार्ट 3 यानी कि ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम अल्काइंस कहते हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए फ्लो चार्ट बनाया है। तो अगर आप बड़े ही ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 7 अलग अलग तरीके हैं, 7 डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड बड़ा ही फेमस कंपाउंड होता है। कई बार टीचर इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी पूछ लेता है पेपर के अंदर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड रहता है। इसको हम लोग कार्बाइड को स्पेशली, जैसे जो आपने देखा होगा आज के समय पे हम कहते हैं ना कि केमिकल से सब्जियां बनाई जाती हैं। आजकल सब्जियां उतनी सब्जियों में या फलों में वो बात नहीं रही जो नेचुरली पहले के ज़माने में हुआ करती थी। आजकल तो दवाइयों से सब्जियां पकाते हैं या बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पे जब भी सब्जी वगैरह को पकाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जाता है, देखिए वैरायटी बहुत सारी होती है, बट हाँ कैल्शियम कार्बाइड इज वन ऑफ देम। इसको भी यूज़ किया जाता है सब्जी वगैरह को पकाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराएं वाटर के साथ तो हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हमने ये मेथड पढ़ा था। ठीक है, डबल बॉन्ड के दौरान भी हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था। डीई का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ठीक है, और हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। हैलोजन्स आपके क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट हम ज्यादातर ब्रोमीन और क्लोरीन यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करके भी हम ट्रिपल बॉन्ड को बना सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारा बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्केन के हम टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स लेते हैं और उसमें जिंक के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं और फिर ट्रिपल बॉन्ड को बनाते हैं। फोर्थ है हाइयर एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हम किसको कहते हैं? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH को। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन का भी हम लोग यूज करते हैं और भी ज्यादा बड़े हाइयर एल्काइंस बनाने के लिए। फिर आता है बाय कॉल्बीज रिएक्शन। कॉल्बीज रिएक्शन आपने अल्केन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा, अल्कीन की प्रिपरेशन में भी पढ़ा, और अब आप एल्काइंस की प्रिपरेशन में भी कॉल्बीज रिएक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, करंट देते हैं और कैथोड एनोड पे रिएक्शन करवाते हैं। फिर है बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स हम किसको कहते हैं? CHX3 को। तो हेलोफॉर्म्स जो है उसमें से हम हेलोजन्स को जब रिमूव करते हैं तब भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर लास्ट है सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन की रिएक्शन करा के भी हम एल्काइंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक एक करके प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रिपरेशन से। अगर हम बात करें पहली प्रिपरेशन की तो इसमें क्या है कि अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करा दें वाटर के साथ तो हम ट्रिपल बॉन्ड को बना सकते हैं। और स्पेशली हम इस मेथड से क्या बनाते हैं? इथाइन, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। लेबोरेटरी में बनाना हो इथाइन को या फिर आपको इंडस्ट्रियल पर्पसेस से बनाना हो, इस मेथड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एसिटाइलिन को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लाइमस्टोन होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर और बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया जाता है। फर्नेस हम भट्टी को कहते हैं। तो CaCO3 डिकम्पोज होता है और सभी को पता है कि वो डिकम्पोज होकर क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। फिर उस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? कोक के साथ 2275 केल्विन पे 2275 केल्विन पे उसको हीट किया जाता है और वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो है इस तरीके से हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, और कैल्शियम जो है उस पे क्या होता है? 2+ का चार्ज। तो ये जो 2+ है ये इन दोनों नेगेटिव को क्या कर देता है? स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, अब आप ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से है। ठीक है,
और वाटर जो है, वाटर कैसे टूट रहा है, वाटर टूट रहा है H+ में और OH- में, इस तरीके से टूट रहा है। हमने यहाँ पर वाटर लिया है 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 बार वाटर टूटेगा और 2 बार हमें क्या दे देगा, H+OH-, H+OH-, ठीक है। तो OH- जो है ये जाके कैल्शियम के साथ जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और H+ जो है, एक H+ यहाँ जाके जुड़ेगा और एक H+ यहाँ जाके जुड़ेगा और ये क्या बनाएगा, एसिटाइलिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इथाइन, ठीक है। तो पहली प्रिपरेशन बहुत ही आसान सी है। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको डायग्राम वगैरह भी मिलेगा इसका, बट वो पेपर वगैरह में पूछा नहीं जाता और ना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसे नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज, जब मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया था तो मैंने कैल्शियम कार्बाइड को गलती से दोनों तरफ कैल्शियम 2+ लिख दिया था, तो दोनों तरफ कैल्शियम 2+ नहीं आएगा, एक ही तरफ आएगा, ठीक है। वो मैं एक्चुअली बोलते बोलते लिख रही थी, तो इस वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैंने दोनों जगह कैल्शियम लिख दिया है, एक ही कैल्शियम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड प्रिपरेशन की, तो सेकेंड प्रिपरेशन हमारी बेस्ड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब हम एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, और एक और बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सी रिएक्शन है, शुरू करते हैं। जब भी हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक क्या लेते हैं, पोटाश लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें सोडा अमाइड भी ले सकते हैं, उसकी भी मैं एक रिएक्शन आपको करके बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूं। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास ये रिएक्टेंट है और आप इसमें अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, तो अल्कोहलिक KOH में KOH कैसे टूटेगा, K+ एंड OH- में, ठीक है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कहते हैं, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड हैलोजन है, तो आप किसी भी हैलोजन को लेके अल्फा बीटा बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को देखकर बताओ। अगर आपकी इच्छा है तो आप कह दो कि भाई ये हैलोजन के रिस्पेक्ट में बताएंगे हम। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, तो चाहे इसके रिस्पेक्ट में बता दो चाहे इसके रिस्पेक्ट में बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बेस है OH है वो बीटा पोजीशन से H लेता है, तो OH- आएगा, ठीक है। ये क्या है, बेस, और बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। जहां कहीं से भी प्रोटोन ले सकता है, प्रोटोन को ले लेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में बीटा एलिमिनेशन होती है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों से कुछ ना कुछ निकलता है। तो बेस बीटा पोजीशन से H ले लेगा, प्रोटोन ले लेगा, ठीक है। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा पोजीशन से हैलोजन लीव कर जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH, H, ठीक है। यहां से हैलोजन लीव कर गया, इधर एक बॉन्ड पहले से था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहां आ गए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, और यहां पर है CH और इधर है Br, क्लियर है। अब हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या है, बीटा। 2 बार KOH डाला था, दोबारा से KOH टूटेगा K+ में और OH- में। फिर से OH क्या करेगा, बीटा से H को ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा में आ जाएंगे और अल्फा पोजीशन से हैलोजन लीव कर जाएगा। अब क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यानी कि हमारा क्या बना, एक प्रोडक्ट एसिटाइलिन, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार OH ने यहां से H लिया, वाटर बनाया, एक बार OH ने यहां से H लिया, तो 2 टाइम्स वाटर बनेगा। K+ इस वाले Br- के साथ और ये वाला K+ इस Br- के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, 2KBr, ठीक है। समझ में आया। मैं थोड़ा सा स्लाइड हो जाती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हमें दे दिया बेसिकली CH3 CH Br और यहां पर दे दिया CH2 Br, ठीक है।
तो किसी भी हैलोजन के रिस्पेक्ट में देख लो, इसके रिस्पेक्ट में देख लो या इसके रिस्पेक्ट में देख लो, निकलना दोनों से ही है। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला क्या है बीटा। तो बेस क्या करेगा, अगर हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे 2 बार, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में, और OH माइनस बीटा पोजीशन से क्या ले लेगा H, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, अल्फा और बीटा के बीच में, और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा। तो ये बनाएगा CH3 कार्बन, इधर आ गया Br, ठीक है, और इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और यहां पर हो गया CH2। ठीक है, दोबारा से हम इसमें KOH डालेंगे, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, तो बीटा पोजीशन से बेस जो है वो H को ले लेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया प्रोपाइन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3 कार्बन के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, और यहां पर 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपको देखिए कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया जा सकता है, मैं अब मुझे कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो मैं इस एग्जाम्पल को लेके चल रही हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई देखो हम ना पहले डाल रहे हैं अल्कोहलिक KOH और कुछ X कंपाउंड बन रहा है, फिर उसके अंदर हम डाल रहे हैं सोडामाइड, सोडामाइड हम बोलते हैं NaNH2 को लिक्विड अमोनिया के साथ, तो हमारा बन रहा है Y। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करिए X एंड Y। इस तरीके के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो जब भी अल्कोहलिक KOH आपको दिख जाए, बेस है, आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लगेगी। ठीक है, तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, किसी के भी रिस्पेक्ट में देख लो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या है बीटा। तो KOH कैसे टूटेगा, K प्लस में और OH माइनस में, और बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बीटा पोजीशन से क्या कर लेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा के बीच में आएंगे और अल्फा से हैलोजन लीव कर जाएगा, तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH-Br। तो ये आपका क्या बन गया, इसमें X। उसके बाद आप डाल रहे हैं, इसमें क्या डाल रहे हैं, NaNH2। NaNH2 कैसे टूटेगा, Na प्लस और NH2 माइनस में, अमाइड आयन, इसे बोलते हैं अमाइड आयन। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला है बीटा, तो बीटा पोजीशन से क्या करेगा, ये H को ले लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा के बीच में आएंगे और अल्फा से ब्रोमीन लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही लगेगी अगर आप बेस डाल रहे हैं, चाहे अल्कोहलिक KOH डाल रहे हैं, चाहे आप सोडामाइड डाल रहे हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर। ठीक है, और आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, रिएक्टेंट में आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं कार्बन की, अब जैसे मैंने तो 2 कार्बन का एग्जांपल लिया, आपको 3, 4, 5 कैसा भी कंपाउंड दिया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा। कॉन्सेप्ट पे टिके रहिए, कॉन्सेप्ट को होल्ड करके रखेंगे, फिर रिएक्टेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट आप अपने आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4th प्रिपरेशन क्या है, मैंने 4th, 5th, 6th तीनों आसान सी प्रिपरेशन पहले लिख दी है, एक एक स्टेप की है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ जिंक ऑन टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। तो क्या होता है कि जब मैं आपको आई थिंक उसकी करा रही थी, डबल बॉन्ड की प्रिपरेशन करा रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम, जैसे मान लीजिए अगर हमें डबल बॉन्ड बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CH2Br CH2Br, और जब हम इसमें जिंक डस्ट डालते हैं तो जिंक क्या करता है, यहाँ से दोनों एलोजन्स को हटा देता है
और ZnBr2 बन के बाहर हो जाता है और इनके बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यही सेम रिएक्शन हम यहाँ कराएंगे। अब हमने 2 बार जिंक डाला है, एक जिंक क्या करेगा, इन दोनों हेलोजेंस को हटाएगा, ZnBr2 बनाएगा। दूसरा जिंक क्या करेगा, इन दोनों को हटाएगा और दूसरी बार ZnBr2 बनाएगा। और कार्बन के बीच में एक बार जब ये हटेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा और ये हटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल आसान सी रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म हम बोलते हैं CHX3 को, इनको क्या कहते हैं हम, CHX3 को हेलोफॉर्म कहते हैं। अगर हमारे पास हेलोजन कोई मेंशन कर दे कि क्लोरीन है तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। अगर किसी ने हेलोजन मेंशन कर दिया कि ब्रोमीन है तो बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। अगर किसी ने हेलोजन मेंशन कर दिया आयोडीन तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक रिएक्शन कर रखी है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे देखने को मिल सकती है पेपर में। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल हमने क्लोरोफॉर्म के लिए और हम उसको सिल्वर के साथ हीट कर रहे हैं। तो यहाँ से ये 6 AgCl बना के बाहर हो जाएगा और ये CH इस CH के साथ क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है आसान सी रिएक्शन, ध्यान रखना। फिर है सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क दे रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं हम 3000 से ऊपर, है ना। तो ये क्या है आपका 3270 या फिर 3270 केल्विन पे जब हम हीट कर रहे हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायर एल्काइंस फ्रॉम एसिटाइलिन, यानी कि अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH लें तो इससे हम और भी हायर एल्काइन बना सकते हैं, मतलब कार्बन चेन को बढ़ा सकते हैं। और बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास एसिटाइलिन है उसको एक स्ट्रॉन्ग अटैकर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं सोडा अमाइड से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोडा अमाइड हमारे पास बहुत ही अच्छा क्या होता है, बेस। ये कैसे टूटता है, ये टूटता है Na+ और NH2- की फॉर्म में। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर क्या पता है, मैं आपको कई बार कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप याद रखा करें, क्योंकि वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करवाने में हेल्प करता है, मदद करता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 2.2 और कई जगह आपको 2.1 भी देखने को मिल सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेस का काम क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, है ना। तो बेस क्या करेगा, प्रोटोन ले लेगा। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे वो डिसाइड करेगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन की हाइड्रोजन, किसकी पावर ज्यादा है, कार्बन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, कार्बन के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर आ गए लोन पेयर विद माइनस साइन, इससे अट्रैक्ट हो जाएगा Na+ और ये क्या बना लेगा, NH2, H को एब्स्ट्रैक्ट करके ये बना लेगा अमोनिया। क्लियर है, ये हमारा बन गया सोडियम एसिटाइलाइड, है ना। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैकर बन गया। अब आप देखिए आपको क्या करना है, क्या बनाना चाहते हो। मान लो मुझे एक कार्बन को ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर ले लूंगी एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लो मैंने ले लिया CH3Br। अब कार्बन और हेलोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन ऑटोमेटिकली, है ना। हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी तरफ बॉन्ड के। ठीक है, तो इस हेलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव साइन और कार्बन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव साइन। तो लोन पेयर अटैक कर देगा प्लस पे। ठीक है, लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रॉन्ग अटैकर होता है, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर इंटरमीडिएट, फिर प्लस साइन। तो लोन पेयर विद माइनस साइन है यहाँ पर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैकर है, ये प्लस पर अटैक कर देगा। ठीक है, और हेलोजन यहां से लीव कर जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है,
और कार्बन ने CH3 पे अटैक किया तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और Na+ किसके साथ जुड़ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaBr। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जैसे 2 कार्बन थे तो आपने 3 कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब मान लो पेपर में आया है आपको 4 कार्बन का बनाना है और आपको वो CH3 यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ही जगह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कराया था, अब दोनों जगह से करा दो। क्या कह रही हूं मैं, जैसे आपके पास एसिटाइलिन है, ठीक है, और मैंने इसमें 2 टाइम्स क्या डाल दिया, NaNH2, तो ये NaNH2 टूटेगा Na+NH2- में, तो एक NH2- यहां से H ले लेगा और एक NH2- जो है वो यहां से H ले लेगा, है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कार्बन पे, तो ये बनाएगा इस तरीके से लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर विद माइनस साइन, और ये जो Na है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा ऐसे Na+, ठीक है, और 2 हमारे क्या बन जाएंगे, अमोनिया। क्लियर है। अब मैं चाहती हूं कि मेरा क्या बने, ब्यूटाइन बने, तो ब्यूटाइन के लिए ब्यूट-2 आयन बने, ठीक है। मैं इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ CH3Cl से या CH3Br से, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर विद माइनस साइन प्लस पे अटैक कर सकता है, तो ये प्लस पे अटैक करेगा, ये यहां से लीव करेगा, ये बन जाएगा Na+, कार्बन पे माइनस का साइन, ट्रिपल बॉन्ड, और इधर हो गया CH3। फिर से हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं CH3Br से, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो लोन पेयर विद माइनस साइन प्लस पर अटैक करेगा, हेलोजन यहां से लीव कर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CH3, इधर भी जुड़ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन CH3, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 2 3 4, सेकंड पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि आइन, तो क्या बन गया, ये ब्यूट-2 आइन। क्लियर है। मान लो ब्यूट-1 आइन बनाना है, तो 1 आइन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये वाली थी, है ना, इसी की रिएक्शन आप किसके साथ करा सकते थे, इथाइल ब्रोमाइड, जैसे ये है CH3, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये है आपके पास, ये है H, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन लोन पेयर विद माइनस साइन और Na+, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी CH3CH2Br से, ठीक है। तो हेलोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर प्लस पर अटैक करेगा, हेलोजन यहां से लीव करेगा, तो ये क्या बनाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर इस पर CH2 और इधर क्या है CH3, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है, और 1 के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, आइन, तो क्या बन गया, ये ब्यूट-1 आइन, ब्यूटाइन, ठीक है। तो ब्यूट-1 आइन है, ब्यूट-2 आइन है, थोड़ा सा दिमाग लड़ा लेना भाई, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, मैंने आपको काफ़ी वेराइटी डिस्कस कर दी, पर कहने का मतलब ये है कि जब आपको एसिटाइलिन से ज़्यादा कार्बन वाला ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आप कुछ ना कुछ कॉम्बो बना के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्बीज रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम करंट देते हैं, तो यहाँ पे आप पोटेशियम फ्यूमारेट भी ले सकते हैं और पोटेशियम मैलिएट भी ले सकते हैं। कंपाउंड जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये जो है ये हमारा होता है ट्रांस आइसोमर और ये हमारा होता है सिस आइसोमर, ठीक है। सिस का मतलब क्या है, सेम साइड, ट्रांस का मतलब क्या है, अपोजिट साइड। क्लियर है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे हमें सिस और ट्रांस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें प्रोडक्ट सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, CH COO- K+, मैं इसको ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिख रही हूं, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड CH COO- K+। तो ये हमारा क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, केटायनिक एंड एनायनिक पार्ट दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएट होगा, अगर मैं यहाँ पर वाटर ले रही हूँ, इसका एक्वस सोल्यूशन बना रही हूँ सॉल्ट का, तो ये वाटर में डिसोसिएट होगा और केटायन और एनायन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे।
कैटायन और एनायन जो है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये टूटेगा और यहाँ से क्या दे देगा, 2K+। फिर वाटर जो है, वाटर भी टूटता है। अब मैं यहाँ पर 2 बार वाटर ले रही हूँ, तो 2 बार वाटर टूटेगा। पहले एक बार वाटर टूटा H+ OH- में, दोबारा वाटर टूटेगा H+ में और OH- में। ठीक है, तो K+ और OH- आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, KOH। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आपका एक प्रोडक्ट बन गया KOH। अब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 रोड डिप करते हैं और डिप करके हम उसको करंट देते हैं। तो एक कैथोड पे रिएक्शन होती है, एक एनोड पे रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें एट एनोड की, एनोड के लिए मैंने क्या कहा था, आप एनॉक्स याद रख सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? H+ के पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्या लूज करेगा? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और H पे प्लस साइन आया हुआ है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी उसने किसी को डोनेट कर रखा है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, यहाँ का नेगेटिव पार्ट। तो ये इस तरीके से है CH डबल बॉन्ड CH, और इसको मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, इस तरीके से है ये। ठीक है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और ये बनाएगा फ्री रेडिकल। 6 है इलेक्ट्रॉन, एक लूज करेगा, 5 हो गए। यहां पे भी 6 है, एक लूज करेगा, 5 हो गए। ठीक है, अब आपको पता है जो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 3, 5, 7, इन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CO2 बन के बाहर निकलेगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इस पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इस पे। तो जो हमारे पास इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा, और ये CO2 बन के बाहर। तो यहां से भी CO2 बन के बाहर, तो एक यहां से निकली CO2, एक यहां से, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए CO2 के, और ये बनेगा ऐसे CH डबल बॉन्ड CH, एक इस पे इलेक्ट्रॉन है, एक इस पे इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बना लेंगे, और ये बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कैथोड की। एट कैथोड, कैथोड को आप याद रख सकते हैं रेड कैट। तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले हैं उनको कौन गेन करेगा, H+। तो H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बनाएगा H रेडिकल, दोबारा से H+ एक और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बनाएगा सेकेंड H रेडिकल, और दोनों H रेडिकल आपस में कंबाइन होकर कौन सी गैस बनाएंगे, H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है कैथोड पे, CO2 गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे, और ट्रिपल बॉन्ड भी कहां पर बन रहा है आपका, एनोड पे। ठीक है, और जो आपका रिएक्शन मीडियम है, सोल्यूशन है, उसके अंदर क्या बन रहा है, KOH। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो आज हमने ट्रिपल बॉन्ड की एल्काइंस की प्रिपरेशन को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रिपल बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।